इस केक में ना हमने मैदा इस्तेमाल किया है, ना अंडा और ना ही चीनी। फिर भी ये इतना टेस्टी और स्पंजी बना है कि इसके मुकाबले में कोई और केक है ही नहीं। इसका नाम है फ्रूट प्लम केक। इसे फ्रूट केक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक मेन इंग्रेडिएंट फ्रूट जूस है और इसे बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करके बनाया जाता है। वैसे तो कुछ लोग इसे ऑरेंज या अनार के जूस से बनाते हैं, बट आज हमने एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रूट का इस्तेमाल किया है, जो कि है नाशपाती। और यकीन माने इसके टेस्ट का कोई जवाब नहीं था। हमने भी इमेजिन नहीं किया था कि ये इतना टेस्टी बनेगा। हमने 6 नाशपाती को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे पील कर लेंगे। ये हमारे घर में पड़े हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना इसे इस्तेमाल किया जाए। आप चाहें तो इसकी जगह ऑरेंज, अंगूर, अनार या मौसमी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने इसके बीच वाले हार्ड पार्ट्स को अलग कर लिया है और अब इसके फ्लेश को इस तरह से पीस लेंगे। अब इसे एक छन्नी में छानकर इस तरह से सारे जूस को अलग कर लें और एक स्पून की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करके जितना भी जूस निकल सकता है निकाल लें। जितना जूस एक्सट्रैक्ट हो सकता था हमने कर लिया। अब इसे एक मेजरिंग कप में नाप लेंगे। ये एग्जैक्टली 1 कप है और हमें इतना ही चाहिए। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब आती है बात सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट की, जो कि है ड्राई फ्रूट्स। हमने पहले से ही इन्हें कट करके रख लिया था। ब्लैक किशमिश, क्रैनबेरी, टूटी फ्रूटी, आलमंड्स, काजू, किशमिश, मगज। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। टूटी फ्रूटी के अलावा हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को वॉश करके कट किया है। अब इसे फ्रूट जूस में 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दें। अगर आपके पास वक्त है तो पूरे एक दिन के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ढक कर रख दें ताकि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सोख हो जाएं। अब लेंगे यहाँ पर गुड़ और गुड़ को बारीकी से कट कर लेंगे इस तरीके से एक चाकू की हेल्प से। गुड़ कट गया है तो अब इसे मेजर कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ही चीज़ से मेजरमेंट करें, चाहे तो कोई कप या कटोरी लेकर। हमने पूरे 1 कप गुड़ लिया है। इसे ज़्यादा दबाएं नहीं वरना आपका केक ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून पानी लेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। पानी जब बॉयल हो जाए तभी गुड़ को ऐड करें वरना आपके केक में गुड़ का स्मेल आ जाएगा। अगर आप गुड़ वाली किसी भी रेसिपी को ट्राई करें तो याद रखें बॉयल करने के बाद ही गुड़ ऐड करें वरना गुड़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने गुड़ का यूज़ किया है। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम एक मोटे बेस वाले कढ़ाई को प्री हीट करेंगे जो कि अवन का काम करेगा। 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से गर्म होने दें और एक स्टैंड रख दें। प्लम केक में एक मसाला का भी यूनिक सा टेस्ट होता है जिसके लिए अब हम इन गर्म मसालों को पीस लेंगे। मसालों को हल्का सा गर्म कर लिया है ताकि अच्छे से पिस जाए। केक मोल्ड को सबसे पहले हमने रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो आप किसी स्टील या एल्यूमिनियम की कटोरी या टिफिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेस की साइज का बटर पेपर इस तरह से कट करके लगा लें। बटर पेपर की जगह आप नॉर्मल पेपर को भी इस तरह से ग्रीस करके लगा सकते हैं। अब इसके किनारों पर भी इस तरह से बटर पेपर लगा लें। आप चाहे तो पेपर यूज़ करने के बजाय सिंपली तेल लगाकर मैदा डस्ट कर लें, उससे भी केक आसानी से निकल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बड़ा सा बोल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी, मलाई या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क रूम टेम्परेचर का। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे और मिल्क ऐड करेंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करें। अगर है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ऐड करेंगे 4 टीस्पून फ्रेश दूध वाली मलाई। इन सबको अच्छे से विस्क कर लें। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और लाइक ज़रूर करें। आप चाहें तो इसे स्पेशल ओकेजन या गेस्ट के आने पर बना सकते हैं या स्पेशली बच्चों के लिए भी बना सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होता है। अब छन्नी से छानकर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। हमने इस केक को बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है इसलिए हम सिर्फ गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। और अब ऐड करेंगे गरम मसाला जिसे हमने तैयार किया था। हमने 1/4 टीस्पून गरम मसाला इस्तेमाल किया है और 1/2 टीस्पून सोंठ पाउडर यानी जिंजर पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स करके छान लेंगे। सारी चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल स्किप ना करें, इससे आपका केक काफ़ी फ्लफ़ी बनेगा। और अब ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा केक को। इसे भी हम बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरह छान लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। वैसे तो लोग इस केक को स्पेशली क्रिसमस पे बनाते हैं, पर आप इस केक को कभी भी बनाकर खा सकते हैं और ये इतना टेस्टी बनता है ना कि आप इसे साल में कई दफ़ा बनाकर खा लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे गुड़ का सिरप जो हमने शुरू में तैयार किया था। इसे भी छान कर ऐड करें। गुड़ में अक्सर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो वो छानने से निकल जाएंगे। और अब फाइनली बारी आती है हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने की जिसको हमने सोक करके रखा था।
काफ़ी टाइम हो चुका है, अच्छे से सारा फ्रूट पल्प हमारे ड्राई फ्रूट्स ने अब्सॉर्ब कर लिया है, तो अब इसे बैटर में ऐड कर लेंगे और अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। केक में आपको मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, या तो आप किसी कप से नापें या किसी कटोरी से, और मेजरमेंट को सही से फॉलो करें। गुड़ वाले पैन में काफ़ी सारा गुड़ सिरप चिपका हुआ था, तो हमने इसमें दूध ऐड करके इसमें ऐड कर लिया है, ताकि जो केक का बैटर का टेक्सचर है वो बिल्कुल सही हो। बाकी सारे केक्स का बैटर हल्का पतला होता है, बट इसे हमने थोड़ा गाढ़ा इसलिए रखा है ताकि जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए वो बैठ ना जाए। अब ऐड करेंगे 1 पाउच इनो। आप चाहें तो इसकी जगह 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और क्वार्टर टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, और साथ ही ऐड करें 1 टीस्पून विनेगर। इससे इनो बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनो ऐड करने के बाद हमारा बैटर कितना फ्लफी होने लगा है। बैटर को मिक्स करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसे क्लॉकवाइज और कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स किया है, तो आप भी इसे बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करें। पूरे बैटर को तैयार करने के लिए हमने हाफ कप मिल्क का इस्तेमाल किया है इन टोटल। परफेक्ट प्लम केक के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए। बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें और हल्के हाथों से मिक्स करें। अब इसे फटाफट से केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बैटर को ट्रांसफ़र करने के बाद मोल्ड को हल्का हल्का इस तरह से टैप करते हैं। केक को फाइनली गार्निश करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, मगर गार्निश की इस प्रोसेस को आपको जल्दी जल्दी करना है। प्लम केक का तो नाम ही फ्रूट केक है, तो इसमें आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स चाहे ऐड कर सकते हैं। अगर केक का बैटर पतला होता तो इस टाइम पे हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं वो नीचे जाकर बैठ जाते। इसलिए ध्यान रखें कि इस तरह की जो भी केक्स बनाएं आप, उसके लिए आप अपना बैटर थोड़ा थिक रखें। हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है, तो अपने केक मोल्ड को ध्यान से उसमें ट्रांसफ़र कर लें और इसे किसी ऐसे बर्तन से ढकें जिससे इसका स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना जाए। ध्यान रहे कि अगर आपकी कढ़ाई मोटी है तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, और अगर आपकी कढ़ाई का बेस पतला है तो बिल्कुल ही लो रखें अपने गैस की फ्लेम को। इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखने से आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। 45 मिनट्स बाद जब हमने इसे चेक किया तो हमारा बैटर काफ़ी गीला था, इसलिए हमने इसे एक मोटे पतीले से ढक दिया ताकि ऊपर से भी अच्छे से हीट मिले। 1.5 घंटे बाद जब हमने इसे चेक किया तो सेंटर में तो ये बिल्कुल ड्राई था, मगर 2-3 जगह चेक करने पे ये हल्का हल्का गीला था। आप भी अपने केक को हमेशा 2 से 3 जगहों पे चेक करें। हमारे केक को अभी 10 से 15 मिनट के लिए और बेक करने की ज़रूरत है, तो इसे वापस से ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। गैस पे केक बेक करने में वैसे भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और क्योंकि हमारा केक साइज़ में काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमारे केक को 2 घंटे के आसपास का टाइम लगा है अच्छे से बेक होने में। अब इसे एहतियात से निकालें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इस केक की प्यारी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। बहुत ही वार्म और दिल को खुश करने वाली फ्रेग्रेंस है इस केक की, और इसका लुक भी काफ़ी प्यारा है। हाइट और विड्थ में बिल्कुल परफेक्ट केक। एक टिप आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप केक टिन को ओवन या डेगची से निकालें तो उसे तुरंत ना कट करें, वरना आपका केक टूट जाएगा। इसे अच्छे से ठंडा होने दें और उसके बाद ही इसे कट करें। हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। टावल से ढककर हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। हमने इसे केक टिन से निकाल लिया है और ये आसानी से डीमोल्ड हो गया है। सारे बटर पेपर्स को अच्छे से रिमूव कर लें, बिल्कुल इस तरह। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली बनी है। बहुत ही स्पॉन्जी और परफेक्ट टेक्सचर का केक बनकर तैयार हुआ है। केक रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो इसे अब हम कट करेंगे। इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसे गर्म गर्म काटेंगे तो ये टूट कर बिखर जाएगा। यह केक वाकई बिल्कुल परफेक्ट बना था हर मायने में। आपको कट करके करीब से दिखाते हैं। इसका टेक्सचर, इसका लुक, हर एक बाइट में ड्राई फ्रूट्स का क्रंच और टेस्ट भरपूर तरीके से मिल रहा था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए या हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।